बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक मरतबा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल से। और हमेशा की तरह आपको आपको बताता हूँ कि मैं ये जो एक ट्यूटोरियल शुरू किया हुआ है मैंने एक्सेल पे, तो उसी हवाले से आज की वीडियो भी मेरी होगी। तो आज हम जो बात करेंगे वो इंसर्ट के मेन्यू में एक फ़ंक्शन जो हमें देता है शेप्स का, उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें और ये सीखने का अमल जारी रहे और आप भी बर वक्त उन वीडियोस को आपको भी मिल सकें और आप उन पे टाइमली जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकें। और प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछें, कमेंट्स में पूछें। वीडियोस जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी हैं आपके हल्का अहबाब में लोग होते हैं उनसे शेयर करें, कमेंट्स करें। तो स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। दोस्तों आज मैं बात करूँगा एक जो इंसर्ट का ये फंक्शन है जो इंसर्ट में हमें मिलता है, वो है शेप्स के हवाले से। दोस्तों हमें बेसिकली शेप्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये जो शेप्स हैं ये इतना तो मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे इतना ओवरव्यू है कि जो ये जो शेप्स होती हैं ये एक पूरी एक तरह की लैंग्वेज होती है। इस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? हम सिंपली हम कहते हैं कि फ़्लो चार्ट बनते हैं इन शेप्स की मदद से। जिस तरह के फ़्लो चार्ट में क्या होता है कि आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रा किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एग्जैक्ट ठीक तरह से नहीं, बस एक जस्ट आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे मैंने ऐसे ही डमी सा और रॉन्ग सा मैंने फ़्लो चार्ट जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। कि दोस्तों इस जो शेप्स होती हैं इनमें कुछ शेप्स होती हैं जो प्रोसेस को शो करती हैं, को प्रोसेस को एंड करती हैं, को प्रोसेस विद इन द प्रोसेस आती हैं। फिर कुछ एरोज़ जो जिस तरह ये होते हैं कि ये एरोज़ जहाँ इसका मतलब कुछ बनता है, इसका मतलब कुछ और होता है। तो ये जो शेप्स हैं ये बेसिकली हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम कोई फ़्लो चार्ट वगैरह इस तरह की कोई चीज़ जो डिज़ाइन करें, या फिर दूसरी जो ऑप्शन हमारे पास होती है ये फ़्लो चार्ट के अलावा, वो ये होती है कि हम सपोज़ यहाँ पे एंट्री के साथ साथ ही कुछ ऐसा जो है वो चार्ट सा बना के हम रख देते हैं ताकि जो भी इस फाइल को ओपन करे और उसको समझ आ जाए कि यहाँ पे एंट्री मैंने किस किस तरह से करनी है और वो जो एंट्रीज़ हैं वो फंक्शन किस किस तरह से कर रही हैं, ताकि उसको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और वो एंट्री अपनी ठीक से कर रहा हो और उसकी फ़ाइल ठीक से काम कर रही हो। तो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों सिंपल जो शेप हैं उनको इंसर्ट करने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपने जो आपको शेप चाहिए होगी उस पे आपने एक दफ़ा क्लिक करना है। सपोज़ मैं यहाँ पे जहाँ पे मेरा ये कर्सर है, मैं यहाँ पे एक जो शेप लेता हूँ इस पर एक दफ़ा मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने उसको ड्रा कर लिया। अब जिस तरह की वो शेप होगी सेम एज़ इट इज़ वही शेप यहाँ पे ड्रा हो जाएगी और हम उसको अपने यूज़ में ले आएंगे। अब फर्दर जो चीज़ है ये तो सिंपल सी हो गई। इसमें से सपोज़ मैं कोई और ड्रा करता हूँ, ये ड्रा करता हूँ, तो ये देखें वो फ्लैग सा है तो उसने फ्लैग सा उसको शो कर दिया है। उसके बाद अगर कोई एरो वगैरह आपको चाहिए तो ये एरो देखें, ये एरो उसने ड्रा कर दिया है। कुछ और कोई भी चीज़ आपको चाहिए होगी जस्ट एक क्लिक आपने उस चीज़ पे करना है और उसके बाद जहाँ पे आपने वो चीज़ ड्रा करनी है आपने वो ये उसको आके ड्रैग कर लेना है। ड्रैग मतलब कि एक दफ़ा आके तो आपने जो है वो लेफ़्ट क्लिक है वो वो क्लिक जो है उसको क्लिक करना है। उसके बाद जितना बड़ा आपने वो जो इमेज है वो ड्रा करना है उतनी देर तक आपने उस जो लेफ़्ट क्लिक है उसको आपने
दबा के रखना है, उसको प्रेस करके रखना है, और जितनी बड़ी आप चाह रहे हैं उतनी बड़ी करके तो उसको फिर जो लेफ़्ट क्लिक है उसको छोड़ देना है और उससे फिर ये ड्रा हो जाएगा। अब उसके बाद जो अगली चीज़ आती है दोस्तों कि एक ऑप्शन ये हमें देते हैं यहाँ पे, ये जो देखें ये अब ये एक उसने सारा ये जो ड्रा हमने की हुई हैं चीज़ें, इसी में से जो चीज़ें हैं वो उसने अब हमें मज़ीद उनकी हमें ऑप्शंस दी हैं मज़ीद कि आप इनको क्या क्या कर सकते हैं मज़ीद। सबसे पहले दोस्तों ये चीज़ आती है, हमने ये जो है वो ड्रा किया हुआ है। अब सपोज़ एक और चीज़ देखते हैं कि अब हमने एक और चीज़ ड्रा करनी है। अब हुआ क्या है दोस्तों कि उसने इसी फॉर्मेट का ये जो हमारे सामने ओपन किया हुआ है, जो इसी से बिलोंग करता है, सिर्फ़ और सिर्फ इससे बिलोंग करेगा, ये जो हमने चीज़ें ड्रा की हुई हैं उसी पे उसने हमें ऑप्शन यहाँ पे दे दिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि भाई आपने कोई और भी चीज़ अगर ड्रा करनी है तो आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करें और वो ड्रा कर दें। उसके बाद साथ वो कहता है कि एडिट शॉप पे एडिट शेप जो है, एडिट शेप में वो क्या फैसिलिटीज़ देता है। एक तो वो कहता है कि आपने अगर आपने जो चेंज करनी है आप चेंज कर लें। सपोज़ मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको करता हूँ तो देखिए मेरी जो शेप है वो चेंज हो चुकी है। मैं कोई और बिल्कुल डिफरेंट करता हूँ तो ये स्टार करता हूँ तो ये देखें स्टार बन चुका है। दूसरी इसी में वो हमें जो ऑप्शन देता है वो कन्वर्ट टू फ्रीडम देता है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो ड्रैग कर सकें। और तीसरी जो ऑप्शन वो हमें यहाँ पे देता है वो है एडिट पॉइंट्स। एडिट पॉइंट्स में दोस्तों वो कुछ शेप्स पे वो हमें एडिट पॉइंट्स की देगा और कुछ पे हमें वो नहीं देता है। इसकी ऑप्शन जो है जो एडिट पॉइंट है, एडिट पॉइंट का सिंपली मैं आपको ये बता देता हूँ कि एडिट पॉइंट में क्या होता है कि जिस तरह हम यहाँ पे ड्रैग कर रहे हैं तो ये पूरी की पूरी जो है ये जो शेप है ये पूरी की पूरी यहाँ बड़ी हो रही है या छोटी हो रही है। ये जो ऑप्शन है जिसमें है एडिट पॉइंट्स, इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं सपोज ये वाली अगर बड़ी करता हूँ तो ये इतना सा हिस्सा जो है वो बड़ा होता जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। इसको मैं अगर इस तरफ करता हूँ तो यहाँ से कोई पोर्शन जो है वो इस तरफ होगा, बाकी सारी की सारी शेप एज इट इज़ वहाँ पे मौजूद रहेगी। तो ये शेप हमें यहाँ पे मैसर आती है एडिट पॉइंट्स में। उसके बाद अगला है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है कि दोस्तों हम यहाँ पे इस शेप्स में हम कुछ नहीं लिख सकते। अब सपोज़ हमने जब फ्लो चार्ट या इस तरह की कोई चीज़ ड्रा करनी है तो हमें इसमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा बताने के लिए, अपने आप को बताने के लिए या देखने वाले को बताने के लिए कि भाई ये क्या है। तो उसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इंसर्ट करना पड़ेगा जिसमें हम कुछ लिख सकें। एक दफ़ा वहाँ पे क्लिक किया मैंने और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया और टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिया। इस पर मैं जो भी लिखूँगा वो सामने नज़र आएगा। इस शेप में हम कुछ नहीं लिख सकेंगे। उसके बाद अगली जो चीज़ आती है दोस्तों, ये शेप्स की उन्होंने डिफरेंट हमें वैरायटीज़ दी हैं, उनके डिज़ाइन दिए हैं कि आप जो आपको पसंद है आप वो वाला यहाँ पे वो वाला स्टाइल जो है वो रख लें। उसके बाद आगे जो आता है वो शेप फिल आता है। शेप फिल का मतलब क्या है कि आपने कलर अगर चेंज करना है यहाँ पे तो आप उसका कलर चेंज कर लें, कोई भी कलर आप रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद आता है उसके बाद शेप आउटलाइन। आउटलाइन क्या होती हैं? ये जो बाहर की लाइनें होती हैं इनको आउटलाइन बोला जाता है। अगर आप आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं तो ये देखें बिल्कुल ब्लैक कलर की आउटलाइन आ गई है। उसके बाद शेप इफ़ेक्ट्स हैं। शेप इफ़ेक्ट्स में भी ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो उन्होंने रखी हुई हैं। ये हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनको जब आप इनको लगाएंगे, जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतर इनका आइडिया मिलेगा कि ये किस किस तरह से चेंज हो रही हैं। उसके बाद जो अगली ऑप्शन आती है दोस्तों वो है ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उससे रिलेटेड है। अब कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स में हमने जो एंटर किया था, मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको इसकी ज़रा अंडरस्टैंडिंग ठीक तरह से हो जाए। इसको मैं फ़ॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ। अब ये टेक्स्ट बॉक्स है जो मैंने बड़ा किया है अब लोगों को दिखाने के लिए। अब मैं जब इस पर डबल क्लिक करके तो इनको मैं फॉर्मेटिंग के इस ऑप्शंस को खोलता हूं तो उसमें ये देखें कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं
उसके बाद मैं कोई सा भी जो भी, थोड़ा सा मैं इस तरफ कर लूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आना शुरू हो जाए। कोई भी मैं यहाँ से जो फ़ॉन्ट है या फॉर्मेट है वो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो वाला मेरे सामने आ रहा है। वो किस तरह से होगा, मुझे उसका व्यू भी दिखाई दे रहा है कि ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा। सपोज़ मैं आप एक प्रैक्टिकल के लिए या आप डमी आपको बताने के लिए ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये देखें फ़ॉन्ट सिलेक्ट हो गया। अब उसके बाद वही चीज़ जो यहाँ पे है, आपने अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। जो सा कलर आप रखना चाह रहे हैं, आप ब्लैक रखना चाह रहे हैं, कोई भी आप रखना चाह रहे हैं, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो कलर है वो चेंज हो रहे हैं। अगर बिल्कुल आपने येलो करना है ये कर लें, रेड करना है ये कर लें, मैं रेड कर देता हूँ। उसके बाद उसी तरह टेक्स्ट की आउटलाइन, जो टेक्स्ट हमारा होगा उसकी आउटलाइन ये देखें, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो वो ब्लू सी ब्लैक सी है, जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो वो येलो हो जाती है। उसके बाद फर्दर जो है एज़ इट वही चीज़ें हैं कि जो ऑप्शन हमें देते हैं ये टेक्स्ट के हवाले से, वही चीज़ें यहाँ पे भी उन्होंने मज़ीद थोड़ी सी बेहतर करके और मज़ीद एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें डाल के, अब ये जो है जिस तरह से देखें, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो फ़ॉन्ट ही उस तरह का हो रहा है जिस तरह का वो वहाँ पे बना हुआ है, ये देखें। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने जो इस इमेज में जो आपने ये इंसर्ट किया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स, उसमें आप किस तरह का फ़ॉन्ट जो है और यूज़ करना चाह रहे हैं और कौन सा स्टाइल चेंज करना स्टाइल यूज़ करना चाह रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अगली जो चीज़ आती है उसमें ये आता है कि ब्रिंग टू फ्रंट होता है। ये मतलब ये होता है इसका कि ये सपोज़ एक दो चीज़ें हैं हमने ऊपर नीचे की हुई हैं, इसका मैं जो कलर है वो चेंज कर लूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें कि ये क्या है। अब ये देखें इस वक्त जो ये वाला है ये ऊपर है और ये जो येलो हो बॉक्स है वो पीछे है। तो ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब है कि जो भी जिस पे भी आप क्लिक करके उसको ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे वो सामने आ जाएगा। देखें इस वक्त ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर की शेप है वो हमारे सामने है और येलो पीछे है। मैं येलो को एक दफ़ा क्लिक करता हूँ और उसको मैं ब्रिंग टू फ्रंट कहता हूँ, तो ये देखें अब ब्लू पीछे चला गया है और येलो आगे आ गया है। इसी तरह सेंड टू बैक है, इसी को मैं अगर सेंड टू बैक कर देता हूँ तो वो सेंड टू बैक हो जाएगा और ब्लू सामने आ जाएगा। उसके बाद आगे सिलेक्शन पेन है, उसका सिलेक्शन हमने अगर कोई करनी है तो उसके हवाले से वो हमें टेक्स्ट बॉक्स कितने साइज़ का है वो क्या है और उसकी कर सकते हैं। उसके बाद है अलाइन। अलाइन में क्या होता है दोस्तों कि सपोज़ आप ये हमारा यहाँ पड़ा हुआ है और हम इनको अलाइन करना चाह रहे हैं, हम इन शेप्स को अलाइन करना चाह रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो वो हमसे पूछेगा भाई आपने जो अलाइन करनी है वो किधर किधर है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अलाइन करनी है। हम उनको कहते हैं जी इनको लेफ़्ट में कर दो, ये देखें उसने लेफ़्ट कर दिया। अगर हम उसको कहते हैं राइट में कर दो, वो थोड़ा सा उसको बिल्कुल उसको राइट में कर दिया उसने। अगर हम उसको बॉटम में चाह रहे हैं तो उसको हम बॉटम में, हम ये अलाइनमेंट यहाँ से हो सकती है। उसके बाद जो अगली चीज़ है दोस्तों जो इसके बाद है वो ये है कि ये चीज़ है एक, अब ये दो इमेज हैं डिफरेंट। अब हम चाह रहे हैं कि ये एक ही हमको नज़र आए, जब हम उठाएं तो ये एक ही चीज़ हो, ना कि ये दो अलग अलग उठाने पड़ें। अगर मैं यहाँ से मूव करना चाह रहा हूँ तो ये अलग मूव करूँ, ये अलग मूव करूँ। तो हम क्या करते हैं कि इनको ग्रुप बना देते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ग्रुप, ये मेरा कर्सर जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। जब ग्रुप बनाएंगे आपके तो इसमें क्या होगा कि अब आप ये शेप एक हो चुकी है, अब एक ही को उठाएंगे और वो शेप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आप मूव कर सकते हैं। रोटेट में आप में उसको बताएंगे कि आप उसको कितनी रोटेशन चाह रहे हैं, 90 डिग्री की चाह रहे हैं, वर्टिकल चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है ये आप देख रहे हैं ये साइज़ हैं उसके, आप जिस तरह का साइज़ चाह रहे हैं आप ये शेप्स उस तरह की हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो और इसका एक पार्ट अभी और रहता है जो मैं
अगली वीडियो में आपको उनमें से वो चीज़ें बताऊंगा। तो आप ये भी पार्ट देखिएगा, आप वो भी पार्ट देखिएगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग के हवाले से ही हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।